हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी है सुबह सुबह का टाइम और सुबह की शुरुआत हो रही है मैगी के साथ और चाय के साथ। तो आज डेट है 31 तारीख और अभी बन रहा है बच्चों के लिए नाश्ता। तो आज नाश्ते में मैगी बन रही है जो कि काफ़ी दिनों के बाद बन रही है। बाकी मेरे किचन में आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, मैं मैगी नहीं बनाती हूँ, मैगी बनती ही नहीं है, बच्चे खाते ही नहीं हैं। तो आज बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि आज आए हुए हैं कुछ और बच्चे, यानी मेरे जेठू आए हुए हैं और मेरी ननद का बेटा आया हुआ है। तो वो लोग रात को आए थे और अभी कोई नहा रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, कोई मुंह धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ नहा लिए, जैसे कि मैं नहा ली हूँ, पूजा वूजा कर ली और हस्बैंड भी नहा लिए। तो बच्चे अभी उठे हैं जस्ट और वो भी नहाएंगे धोएंगे। तो मैं सोच रही हूँ मैगी बना देती हूँ। और पोहे बनाने का विचार था लेकिन पोहा सभी नहीं खाते हैं और मैगी ऐसी चीज़ है जो सब खा लेते हैं, तो इसलिए मैगी बना रही हूँ। वही तो यहाँ मैं इनको बोलने आई थी, मैंने कहा तेल और क्रीम वगैरह ना ड्रेसिंग पे रखा है तो वहाँ से ले लो। लेकिन ये अपना सारा सामान लेकर आए थे, जैसे कि टूरिस्ट आते हैं ना उस हिसाब से अपना क्रीम तेल वगैरह सब कुछ लेकर आए थे, हेयर ड्रायर भी लेकर आए थे। तो मैं वही देख रही थी, उनको कह रही थी, मैं कहा चाय बन गई है, आ जाओ जल्दी से। और इनसे बात करने के चक्कर में ना चाय देखो मेरी निकलती निकलती बच्ची आ गई थी, मैं फटाफट। तो बस मैगी बन गई थी और इसमें लास्ट में मैंने ऊपर से डाल दिया था मैगी मसाला। और यहाँ पर अंशु के पापा सेट कर रहे हैं डाइनिंग पे, न्यूज़पेपर वगैरह उन्होंने पढ़ा था तो वो बिखरा हुआ था, तो उसको सेट कर रहे हैं और नाश्ता करेंगे बस यहाँ सभी। और सब लोग नहा लिए, अंशु भी नहा लिया क्योंकि उसे जाना है ट्यूशन, बाकी ये सब तो शॉप पर जाएंगे। और नाश्ता इन लोगों के लिए बनाया है मैंने, अपने लिए न नाश्ता बनाया है न मैंने चाय बनाई है। क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि कल था फास्ट, चौथ माता का व्रत था और चांद नहीं दिखा, पूरी रात ही चांद नहीं दिखा। मतलब 12 बजे तक तो मैं देख रही थी, चांद नहीं दिखा था। हमें यहाँ किसी को भी चांद नहीं दिखा, इतना ज़्यादा मतलब बादल हो रहे थे कि क्या हो रहा था, चांद नहीं दिखा। और जब चांद नहीं दिखता है ना तो नेक्स्ट डे फिर सूरज को देख के व्रत खोलते हैं, लेकिन अभी तक सूरज के दर्शन भी नहीं हुए हैं। तो इसलिए मैंने अभी सुबह से न पानी पिया है न चाय पिया है, न चाय पी है, तो नाश्ता तो करने का सवाल ही नहीं होता। तो बस मैं वही देख रही थी बार जाके, मैं कहा थोड़ा बहुत भी अगर सूरज की झलक दिख रही है ना तो मैं अर्घ दे के और फिर चाय पानी पी लूँगी। लेकिन नहीं भैया, दिखा ही नहीं। तो ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। और इस बार ना पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ तो कि चांद पूरी रात ही नहीं दिखा और भूखा ही सोना पड़ा। और कुछ लोगों ने तो खैर मोबाइल में चांद देखकर व्रत खोल लिया, लेकिन मैंने तो नहीं खोला। फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 9 बज गए हैं सुबह के और आज है संडे 31 दिसंबर। और आज बहुत ठंड है, कल से भी ज़्यादा ठंड है, हवाएं चल रही है। और मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि कल फास्ट था ना शनिवार को, तो चांद दिखा ही नहीं रात को 12 बजे तक भी मैं बाहर खड़ी थी लॉबी में कि चांद दिख जाए, थोड़ी सी झलक भी दिख जाए, लेकिन चांद बिल्कुल नहीं दिखा। फिर 12 बजे तक तो देखा, फिर मैं कहा नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा ना ऐसे दूर भी नहीं हो रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे दिखा ही नहीं। और हवाएं भी चल रही थी और अब तो बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और कल शाम को मैंने चाय पी थी करीबन 5 बजे के आसपास, उसके बाद का अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पिया, पानी भी नहीं पिया। रोज़ जो सुबह उठ के पानी पीती हूँ ना वो भी नहीं पिया आज। मैं सोच रही थी रात को कि सुबह सूरज भगवान को और अर्घ देके और फिर चाय पानी पी लूँगी, खाना खा लूँगी, व्रत तोड़ लूँगी। लेकिन नहीं, अभी सूरज भी नहीं दिखा है आज तो ना थाली अभी भी यहीं रखी है, मैं दिखाऊँ आप लोगों को। थाली यहीं रखी है, कल जो कथा सुनी थी ना तो वो पानी और दाने सब रखे हैं। अब देखो कब सूरज दिखेगा तभी व्रत खुलेगा। और बच्चे चले गए हैं सभी, मैं अपने काम पे, अंशु ट्यूशन चला गया, बाकी सब दुकान पे चले गए। और मैं धो रही हूँ कपड़े खूब सारे इकट्ठे हो रखे हैं। कल मैंने नहीं धोए थे लेकिन ज़्यादा नहीं धोए थे क्योंकि एक तो मौसम ठीक नहीं था, दूसरा मेरा फास्ट भी था, तो इस चक्कर में। और आज फिर से मौसम वैसा ही हो रहा है, लेकिन कपड़े धोने होंगे। स्वेटर है एक दो और हो रहे हैं कपड़े खूब सारे इकट्ठे हो रहे, तो मशीन चला रखी मैंने। आज पानी आया है
पानी है ना, कभी एक दिन छोड़ के आता है, कभी 2 दिन छोड़ के ऐसे आता है। तो जिस दिन पानी आता है ना, उस दिन मैं इकट्ठे कपड़े धोती हूँ, बेडशीट वगैरह। तो आज मशीन लगा ली है। और गर्म पानी से ना कपड़े धोने में जोर नहीं आता, बाकी ठंडे पानी में तो धोने का मतलब ही नहीं है। उतनी ज़्यादा हवाएं चल रही है आज तो, सबसे ज़्यादा। तो बाहर आ गई हूँ, कपड़े धोने के लिए मशीन लगा रखी है मैंने आज। और ना हवाएं चल रही थी, बहुत ठंडी हवाएं चल रही है आज तो, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और अभी 3-4 दिन से ना हल्की हल्की ठंड बढ़ रही है। तो पूरा दिसंबर तो ऐसे ही चला गया, बिल्कुल ठंड नहीं थी, मतलब हल्की फुल्की ठंड थी। नहीं तो दिसंबर में अच्छी वाली ठंड रहती है, लेकिन इस बार दिसंबर महीने में कोई ख़ास ठंड नहीं रही। लेकिन साल के शुरू होने के साथ ही ना ठंड भी बढ़ गई है। और अभी मैं झाड़ू तो खैर मैं निकाल ली, डस्टिंग करूँगी, बेडशीट वगैरह झाड़ूँगी। और मशीन लगी हुई है, कपड़े रोज़ धुलते हैं, लेकिन जिस दिन पानी आता ना उस दिन मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। बाकी डेली में मैं जो ना बाथरूम में धो लेती हूँ, उसमें गीज़र लगा हुआ है, तो थोड़े से पानी में उसमें धो लेती हूँ। बाकी जिस दिन पानी आता है उस दिन मैं इकट्ठे मोटे कपड़े ना, जो बेडशीट है, टॉवल वगैरह है, स्वेटर वगैरह है, वो उस दिन धोती हूँ मैं। तो इस तरह से काम चल रहा है। सर्दियों में तो ऐसे ही चलेगा। और सर्दियों में ना बेडशीट वगैरह कम ही होती है गंदी, मतलब एक बेडशीट चल जाती है, 10 दिन आराम से चल जाती है, इतनी गंदी नहीं होती है। बाकी गर्मियों में तो बहुत जल्दी जल्दी उतारनी होती है, चाहे हफ्ते में 2 बार उतार लो। और पोछा लगाने लगी हूँ भी, और पोछा ना मैं आजकल वाइपर से लगाती हूँ, बैठ के नहीं लगाती, क्योंकि बहुत ठंड लगती है, हाथ नीचे टिकता है ना तो फर्श इतना ठंडा लगता है, तो इसलिए वाइपर से लगाती हूँ। बाकी नहीं तो मैं इतने दिन तो बैठ के ही लगा रही थी। बाकी अभी कुछ दिनों से जब से सर्दी बढ़ी है ना, तो मैं वाइपर से लगाने लगी। और गर्म पानी से लगाती हूँ, ताज़ा पानी आता है तो कभी उससे, या फिर गीजर से गर्म पानी लेके फिर लगाती हूँ। ठंडे पानी से तो पोछा लगाने का मतलब ही नहीं है, कुछ भी काम नहीं होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा पानी आता है। और ऊपर टंकी जो प्लास्टिक वाली ये टंकियाँ होती है ना, इनमें पानी रहता भी बहुत ठंडा है। तो ना ही तो बर्तन धुलते हैं, ना कोई कपड़े वगैरह धुलते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो हर काम ना गर्म पानी से हो रहा है, तो गीज़र से ही होता है सारा काम। सिलेंडर की तो ना बैंड बजी हुई है। तो पोछा लगा लेती हूँ फटाफट। और मैं ना पोछा लगा के बाहर गई तो देखा, मुझे सूरज की हल्की सी झलक सी दिखी, तो मैं फटाफट अंदर आई। पहले अपना ओढ़ना लिया, और पूजा की जो थाली जचा रखी ना मैंने, रात को ही सेट करके रखी हुई थी, तो वो लेके मैं बाहर गई। सोचा सूरज भगवान को अर्घ दे के फिर व्रत खोल लेती हूँ, लेकिन नहीं, सूरज भगवान फिर से बादलों में छिप गए। तो मैंने अपना ओढ़ना उतारा फिर से और लग गई अपने काम में। तो कपड़े धोने लग गई हूँ, फिर से कपड़े नहीं धुले। और मैं देख रही थी कि कहीं से फिर से झलक दिख जाए, तो मुझे दिखा, बिल्कुल अच्छे से दिख गया था। और जैसे ही मैं अंदर से लेके आई पूजा की थाली, और फटाफट मतलब फिर से बादल में छुप गया। तो ऐसे ही आँख मिचोली खेल रहे हैं सूरज भगवान भी अभी। तो कपड़े धुल चुके हैं, और साड़ी तो मैं यहीं सुखा देती हूँ रेलिंग पे। बाकी और सारे कपड़े ना स्पिन करके छत पर सुखा के आती हूँ। तो यहाँ से साफ़ वगैरह मैंने कर दिया है, और बस मैं जा ही रही थी अंदर कि फिर से मुझे सूरज भगवान दिख गए। और बस मैंने फिर से फटाफट यहाँ अपना ले लिया है ओढ़ना, और मैं करने लग गई हूँ पूजा। तो आज है ना, मतलब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी रात चाँद नहीं दिखा, और अभी सूरज भगवान भी ना आँख मिचोली खेल रहे हैं। तो अब करीबन 11 बज गए थे इस वक्त जब मैंने पूजा की ना, तो 11 बज गए थे। सूरज को अर्घ दिया है, तो आज तो चाँद नहीं दिखा, चौथ माता का सूरज ही दिखा है। तो अभी मैं जाऊंगी अंदर, और पहले कपड़े सूखा कराऊंगी, और फिर मैं करूंगी चाय पीऊंगी पहले तो। तो सुबह के बाद अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा रात को। तो रात के 10 बज रहे हैं, और यहाँ पर अंशु सेट कर रहा है, अपनी सोने की जगह व्यवस्थित कर रहे हैं, चारों सोएंगे ना। और बाहर हस्बैंड है और बच्चे मूवी देख रहे हैं, और मैं भी बैठी थी पास में ही, हीटर के पास में। और खाना वगैरह हो चुका है, मतलब खाने में मैं कुछ बनाने वाली थी स्पेशल, मैंने कहा कुछ बना देती हूँ। लेकिन फिर इन लोगों का सबका बाहर ही खाने का था, मतलब बाहर खाने का कोई प्रोग्राम कर रखा था सभी दुकानदारों ने, तो बस वहीं खा कर आ गए थे अंशु और इसके पापा भी। तो बस फिर मैं अकेली के लिए तो क्या ही बनाती, तो मैंने कुछ नहीं बनाया स्पेशल। तो दोनों का रिएक्शन यो कहीं करो। अब बचिए पा रहा था।
पटाखा बचाना हाँ जाके फोन दे दी और फोन दे दी मम्मी छोटा सा तो कितना 300 छोटा सा कठे आइसक्रीम के करे ठंडा Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, New Year, happy birthday to you. तो यहाँ बज गए हैं 12 और केक लेकर आए थे बच्चे। तो यहाँ पर हमला हो गया है केक पर मोबाइल का। तो सब लोग अपना मोबाइल ले आए हैं और फ़ोटो ले लेकर कोई स्नैप पे लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है। केक नहीं काट रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। मैंने कहा केक वगैरह का केक काट लेते पहले। तो आप लोगों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। कौन रजा ये कौन काट लेता काटो काटो के लियाओ काटो काटो अंशु फोन किधर गया अंशु फोन ला अरे फोन से थोड़ी काटो का काटो थे काटो फोन से कुछ काटो अरे फोन खराब चाकू लिया बटोड़ो चाकू लिया कौन सा काटा करेंगे वीडियो तो बनी दिया नहीं अच्छा लगा बस ले ले यार किट्टू बड़ा मती थे अड़गो तरवन गयो कौन जा क्या काट दे नहीं हैप्पी न्यू ईयर ये हमारी पार्टी थी वेलकम 2024 तू आए तो 24 में सारे आए दिए तू क्या काटे रखी 24 में तो भी बढ़िया ठंड हो गो एकदम चिल्ड दिखे नहीं कार्टून है क्या काफी याद है केक काट की करे तू अंशु नहीं है हां निकल ले खींच लाई मैंने नीचे हम काटता अच्छी त्रिया मामा तुम फाइन है बड़ी थोड़ा सा खा ले तो थोड़ा सा छोटे से मम्मी ने जुकाम लग गया फ्रिज में रख रखे फ्रीजर में हाँ ठंडा फोटो आ रही है देते अरे भाई ना मेरे गाल गुल का मत लगाए गाल गुल का मत लगाए सर्दियाँ बेटा आराम से चाची ने चाची ने तो खिलाई कौन थे हाँ फ्रिज में रख दे तो हाँ फ्रीजर में क्या रखे पूरी आइसक्रीम है यार आइसक्रीम है क्या के है यो हाथ धो के पास से ले आके पूरा कर दियो क्यों ये दे काट के आप अकेले काट लिया बड़े काट आप टुन्नू भैया तो दे टुन्नू खा ले लक्की दे बेटा खा लो नीचे वाला थोड़ा सा हार्ड है ना काट ले हाथ सब दे दो कटोरी में खा लियो सब दे टोन कटोरी में दे ढंग से दे दे ढंग से दे दे ढंग से दे दे लकी दे दे काट कटोरी में डालूंगा बिस्तर मत गिरा होते कटोरी दे टोनी भाई कटोरी दे ऊपर स्टोनी खुआ हुआ तन चाहे कहने ना मत करे तो यहाँ चल रही है इन लोगों की मस्ती और मैं तो सो गई थी वैसे और जगा कर लेकर आया था फिर अंशु मुझे वैसे मैंने कहा ही था कि मैं सो जाऊँ ना तो मुझे जगा लेना 12 बजे और तो उसके बाद ना कई देर तक ये लोग नहीं सोए थे और मैंने सिर्फ केक ही देखा बाकी मुझे तो सुबह पता चला कि ये लोग आइसक्रीम भी लेकर आए थे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी थी इन लोगों ने मुझे पता होता ना तो मैं नहीं पीने देती कोल्ड ड्रिंक तो लेकिन मैं सो गई थी बस मुझे लगा कि सिर्फ केक ही लेकर आए हैं तो इस तरह से नए साल की बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई बच्चों के साथ अच्छा गर्म पानी करके दो कि पियोगा कि कोई सो टोनी पियोगा कि गर्म पानी मिलती हूँ आप लोगों से नए साल के पहले दिन वाले व्लॉग में तो ओके दोस्तों बाय बाय
जय श्री कृष्ण और हैप्पी न्यू ईयर।